मकर राशि वालों मित्रों, शुक्र और केतु एक साथ हो जाएंगे अष्टम भाव में और ये 4 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक ऐसी स्थिति बनेगी। ये वीडियो पूरा देख लीजिए, समझ जाइए, क्योंकि अष्टम भाव का संबंध द्वितीय भाव से भी है। ऐसे में यदि आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो फिर नुकसान, और यदि समझ जाते हैं तो नुकसान से रक्षा। और बड़ी बात यह है कि इस समय आपको फ़ायदा भी होगा, तो बहुत गज़ब का फ़ायदा होगा। जी हाँ मित्रों, गज़ब का फ़ायदा मतलब ये कह सकते हैं कि कमाल होगा और बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। लेकिन थोड़े से समझदारी तो बरतना पड़ेगा मित्रों। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली देखी जाए और आपने कुंडली दिखाया है तो कमेंट बॉक्स में आकर बता दीजिए आपकी कुंडली चेक कर दी गई है। फ्री में कुंडली हम देखते हैं, हमारा कोई चार्ज नहीं है। हाँ, कुछ लोग चार्ज आकर भी देते हैं, कुछ लोग नहीं भी देते, कोई बात नहीं। लेकिन जो जो मेरे पास आते हैं उनका चार्ज लगता है। लेकिन जो मेल पे माध्यम से हैं उनका चार्ज लगभग ना के बराबर ही लेते हैं, ना ही लेते हैं, क्योंकि अब वो बहुत तरह की बात हो जाती है। तो आप बस ये ध्यान रखें कि आप अपना कुंडली दिखाना हो, हस्तरेखा दिखाना हो, कोई परेशानी हो तो हमें मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और जो आपको प्रश्न पूछना है वो प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपके जो मेल होते हैं बहुत पीछे चले जाते हैं, तो नए मेल फिर से दोबारा कर दीजिए। हमें बुरा नहीं लगेगा, हम ये पता है कि हमें आपके परेशानी का समाधान हमें करना अच्छे से पता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब रखेंगे तो हम निश्चित रूप से आपके लिए खड़े रहेंगे। तो सबसे पहले मित्रों आप बता दें कि जो स्थिति इस समय बन रहे हैं ग्रहों की, जैसे कि केतु के साथ जब भी शुक्र रहते हैं तो इनका कुछ मामलों में प्रभाव बढ़ जाता है। अब ऐसे में बहुत बड़े बड़े फ़ायदे भी आपको देते हैं, क्योंकि अष्टम भाव का संबंध द्वितीय भाव से है, तो बहुत अच्छे फल भी आपको देंगे। कुछ मामलों में थोड़ी सावधानी बरतना है। तो चलिए, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों। क्या क्या हो सकता है? तो सबसे बड़ी बात, इस समय ऐसे लोगों को विरासत से धन मिलता है। यदि कोई भी ऐसे धन प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं जो आपकी विरासत की हो, जो आपके पूर्वजों के हो, वो संपत्ति प्राप्ति के लिए किसी तरह का कोई केस मुकदमा झगड़े विवाद कर रहे हैं, तो आपके पक्ष में बात बनने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए आप इस समय बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि आपका समय यहाँ बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि धन प्राप्ति भी आपके होंगे, वो अचानक से होंगे। कहीं से अचानक से आपके पास धन आ जाएगा, और धन आएगा क्या? आप ही का पैसा रहेगा, आप ही का मेहनत रहेगा। लेकिन अचानक से आने का अभिप्राय ये है कि आप ही का पैसा आपके पास आ जाएगा, जो आपने बहुत पहले से मेहनत किया है। तो ये समय अच्छा है। अचानक कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको धन को लेकर, पैसे को लेकर सुनने को मिल सकते हैं, इसलिए ये समय बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात कि ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिल सकता है, आर्थिक लाभ हो सकता है। ससुराल पक्ष से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। इस समय गुप्त ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। यदि आप बहुत समय से कुछ गुप्त ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जैसे कोई सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे हैं, सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। सिद्धि प्राप्त कर पाएंगे, गुप्त ज्ञान अर्जित कर पाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे, कुछ नया कर गुजरेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ साथ मित्रों आपको बता दें कि इस समय जो स्थिति ग्रहों की बन रही है, ऐसे क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जैसे कि बीमा क्षेत्र से जुड़े हुए, इंश्योरेंस के क्षेत्र से हैं, या कोई इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, यानी धन को वसूल करने वाले, धन को लेने वाले और धन को देने वाले लोग हैं। जैसे आप एक क्लर्क भी हैं, बाकी तो कई ऐसे लोग होते हैं, किरानी हैं, क्लर्क हैं, तो आपको बहुत अच्छा प्रमोशन मिलने की संभावना रहेगी। आपके साथ कुछ ऐसा होगा जो अचानक से होगा, बहुत अच्छा आपके साथ होगा। साथ मतलब अचानक धन प्राप्ति या प्रमोशन हो जाना, ऐसी स्थिति भी इस समय बन रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय आपके लिए अच्छी बात यह भी रहेगी कि इस समय सोच समझकर किए गए बड़े बड़े कठिन कठिन कार्यों में आपको सफलता मिलने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। यदि आपका शुक्र बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हर इंसान के कुंडली में हर मतलब ग्रहों की स्थिति भी अलग अलग होती है, ये ज़रूरी नहीं कि एक ही होती है, लेकिन जब वो प्रभाव देते हैं तो वो प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता भी है। हाँ, किसी में यदि शुक्र कमज़ोर हुआ तो उसमें कम प्रभाव पड़ेगा, मजबूत हुआ तो जो हम कह रहे हैं वो पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ेगा। या कभी हमने कुछ निगेटिव बातें की और आपके शुक्र बहुत अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से वो निगेटिव बातें कम होती है, मतलब निगेटिव प्रभाव कम पड़ेंगे। तो ये स्थिति बनती है, लेकिन निगेटिव प्रभाव तो पड़ेंगे ही। जैसे इस समय यदि आप किसी तरह के कलाकार हैं या कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं,
सौंदर्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे परफ्यूम बेचते हैं या ब्यूटी पार्लर का काम है, सैलून है आपका, या आप खुद बहुत ज़्यादा सज संवर कर रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को खूबसूरत, सुंदर और अच्छे बना कर रखते हैं, फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, तो ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला, काम खूब मिलेगा, आपकी पहचान बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आप अपने विषय में, अपने चीज़ों में बहुत आगे निकल सकते हैं। और बड़ी बात ये रहने वाली है इस समय, क्योंकि शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं इस समय आपको बहुत आगे लेकर चले जाएंगे अष्टम भाव में। अभी सप्तम भाव है, अष्टम भाव में चले जाएंगे। अब इससे 4 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में जो स्थिति बनेगी वो आपके लिए इतना अच्छा रहेगा कि जीवन साथी से आपको बहुत लाभ मिलेगा। पति पत्नी के बीच रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, एक दूसरे के प्रति लगाव, प्रेम एकदम से बना रहेगा और बढ़ेगा। भौतिक सुखों में वृद्धि खूब होगी, जैसे आप लग्जरियस चीज़ों की खरीदारी करेंगे। अपने जो कमी है जीवन में, जैसे घर में छोटी सी बात बता दें एग्जाम्पल के रूप में, गाड़ी नहीं है, गाड़ी खरीद सकते हैं, वॉशिंग मशीन नहीं है घर में, वॉशिंग मशीन खरीद सकते हैं, और भी ऐसी छोटी छोटी बड़ी चीज़, केवल छोटी नहीं बड़ी चीज़ों की खरीदारी करके जीवन में भौतिक सुखों में बढ़ोतरी करेंगे। साथ साथ आप इस समय अध्यात्म की तरफ, पूजा पाठ, धर्म कर्म की तरफ आपके जो रुझान और रुचि जो होंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और बड़ी बात तो इस समय आपको कुछ निगेटिव बातें बता दें जिसमें आपको बचना है, तो याद रखिएगा इस समय खर्च आप सोच समझ कर करें। यदि आप सोच समझ कर खर्च नहीं करेंगे तो ये खर्च आपके आर्थिक नुकसान का कारण बन जाएगा, क्योंकि ये जो शुक्र हैं वो कहीं ना कहीं केतु के साथ हैं, और केतु जो हैं वो सबसे अलग कर देते हैं, और अलग जब आप हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी बढ़ जाती है, कार्य बढ़ जाता है, सब काम खुद करना पड़ता है, और इससे आपके खर्च भी बढ़ते हैं, स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, दिमाग पर भी असर पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना है, ये याद रखिएगा, ऐसी कोई भी गलती आप ना करें। एक बात और इस समय आपको बता दें कि इस समय केतु के साथ जब शुक्र रहेंगे तो मेंटली डिस्टर्ब आप भी होंगे, जैसे कुछ दबाव रहेगा, काम का दबाव रहेगा, लेकिन यह है कि कुछ नया सीखने को भी आपको मिलने वाला है, कुछ अच्छा और नवीन चीज़ प्राप्त होगा। ऐसे में एक चीज़ अच्छी बात यह है कि अष्टम भाव का संबंध अचानक से लाभ और नुकसान देता है, तो ये अचानक से क्या बड़ा लाभ दे सकता है, जैसे कहीं आपको फिल्मी इंडस्ट्री में काम मिल जाए, या कोई रोज़गार आपको मिल जाए, कोई काम धंधा आपको मिल जाए, कोई बिजनेस में आपको सपोर्ट मिल जाए, कोई पार्टनरशिप में आपके साथ जुड़ जाए, मतलब एक सपोर्टिव इंसान आपके साथ आ जाते हैं और आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा, जहाँ एक अच्छे इंसान जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर समय आपका शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की स्थिति बनती है। आगे बात करें तो मित्रों आपको बता दें यहाँ आपके लिए अच्छी बात ये भी रहने वाले हैं कि कहीं ना कहीं इस समय कोई ऐसे कार्य जो बहुत समय से बहुत कठिन कार्य और अचानक से वो कार्य बन जाए, ऐसी स्थिति भी इस समय बन रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन कार्य भी आपके लिए इस समय आसान देखने को मिलने वाला है। इसलिए यह समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। बस केवल ध्यान रखें कि कोई भी गलत तरीके से गलत काम करने से बचें। आप यदि इस समय गलत कार्य करेंगे तो आपकी बदनामी भी होने की संभावना रहेगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब ठीक होगा, लेकिन पहले तो बदनामी हो जाएगी। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, बाकी सब कुछ आपके लिए अच्छा है, बेहतर है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा जिससे कि आप हमेशा अपडेट रहेंगे। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।